आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड क्लास 10 के 2018 पास्ट पेपर को। इससे पहले हमने केमिस्ट्री 10th के बी सेक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो 8 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई मसावात को हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले था CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है KOH के साथ अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट बनेगी इथीन प्लस KCl प्लस H2O। तो इसको हमने कंप्लीट करके यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली यानी कि रिएक्टेंट वाली जो है हमें क्वेश्चंस में दी हुई थी इक्वेशंस, ये वाला पार्ट दिया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर आंसर्स में इनको कंप्लीट करके लिख दिया है। बी में हम देख रहे हैं इथीन जो है, सॉरी इथीन नहीं है, ये प्रोपीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2KMnO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? इथाइलिन ग्लाइकोल 2MnO2 प्लस 2KOH। इसके बाद सी इक्वेशन देख रहे हैं कि मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है सनलाइट की प्रेजेंस के साथ। तो CH3Cl बनेगा और साथ में प्रोडक्ट बनेगी HCl। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हम देख रहे हैं हाउ कैन यू कन्वर्ट। हमने यहाँ पर कुछ कन्वर्जन करनी है एथेनॉल इनटू इथीन। एथेनॉल को हमने तब्दील करना है इथीन के अंदर। तो एथेनॉल हमने यहाँ ले लिया है CH3 CH2OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने प्रोवाइड करना है। 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बी है 1122 टेट्रा क्लोरोइथेन इंटू इथाइन। तो ये 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन है हमारे पास। इसको जिंक के साथ हीट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है 12 डाइक्लोरो इथीन। डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यही वाली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी थी, इसको मजीद जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो प्रोडक्ट में बन जाता है इथाइन। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है इसको हम कहते हैं इथाइन। 10th क्वेश्चन हम देख रहे हैं व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? राइट देयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी दो ज़ाहिरी खसूसियात लिखनी है। तो पहले पॉलीसेकेराइड्स की हमने यहाँ हेडिंग देनी है। पॉलीसेकेराइड्स मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े शुगर के कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर हजारों या सैकड़ों की तादाद में मोनोसेकेराइड जो हैं वो जुड़े होते हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने इस तरह से हेडिंग वाइज लिख दिया है। नंबर 1 है दे आर टेस्टलेस। ये जायके में कुछ भी महसूस नहीं होते। टेस्टलेस का मतलब है जायके में ना तो ये मीठे होते हैं ना ही नमकीन होते हैं, और ये पानी में हलपजीर नहीं है। दूसरी हम प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। दूसरी खसूसियत है ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, यानी कि पाउडर की तरह के कंपाउंड होते हैं। 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। 11वां सवाल है व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन ह्यूमन बींग्स। तो पहले पोल्यूटेंट्स को हमने डिफाइन करना है। पोल्यूटेंट एक ऐसा फाजिल मादा होता है जो हवा को, पानी को या जमीन को आलूदा करता है और जिंदगी के लिए किसी भी तरह के माहौल को ये खतरनाक हद तक खराब कर देता है। इफेक्ट्स लिखने हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो पहला है कि ये कलरलेस होती है और इसकी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है और ये सांस लेने में दुश्वारी पैदा करती है और बहुत सारे लोग जिनको सांस के मसाइल होते हैं उनको बुरी तरह से ये अफेक्ट करती है। दूसरा हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बारिश के पानी के साथ मिल जाती है और क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि तेजाब है, और इसको हम एसिड रेन कहते हैं। और ये इंसानों के घरों को और उनकी सब्जियों और फसलों को बुरे तरीके से तबाह कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12th क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एसिड रेन। तेजाबी बारिश से क्या मुराद है? और इसके दो असरात लिखने हैं। राइट इट्स टू इफेक्ट्स, यानी कि दो असरात इसके लिखने हैं। एसिड रेन को पहले डिफाइन किया यहाँ पर। एसिड रेन जो है हवा में मौजूद तेजाबी पोल्यूटेंट्स की वजह से बनती है, जिस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी के
कतरों के अंदर ये शामिल हो जाती हैं और इस तरह से जो बारिश का पानी है वो सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है H2SO4 में, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको HNO2 और HNO3 में कन्वर्ट कर देती है, जो कि तेजाब हैं। तेजाबी बारिश जो है वो ज़मीन को बुरे तरीके से तबाह करती है, फसलों को, प्लांट्स को सही तरीके से ग्रो नहीं होने देती है, और ज़मीन के अंदर मौजूद जो ख़तरनाक मेटल्स होती हैं उनकी वजह से फसलों में जहर को शामिल कर देती है। इसके अलावा जो तेजाबी बारिश है वो अटैक करती है या असरात मुरतब करती है कैल्शियम कार्बोनेट या चूने से बने हुए या फिर संगे मरमर से बनी हुई बहुत सारी इमारतों के ऊपर, और इन इमारतों को वक्त के साथ साथ भुरभुरा कर देती है। 13 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डिस्क्राइब कोआगुलेशन स्टेप इन रॉ वाटर ट्रीटमेंट। खाम पानी को साफ करने के दौरान जो कोआगुलेशन का स्टेप है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है। तो पहले हमने हेडिंग दी है वाटर ट्रीटमेंट कोआगुलेशन स्टेप। इसमें कोआगुलेशन स्टेप को हम देखेंगे। इन कोआगुलेशन क्या होता है, जैसे कि इस यहाँ पर तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये कोआगुलेशन का स्टेप है। तो इसमें मस्बत चार्ज रखने वाले कुछ एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम या आयरन वगैरह, और इस खाम पानी को मिक्स किया जाता है रैपिड मिक्स चैम्बर के अंदर। और ये मस्बत चार्ज रखने वाले जो कोआगुलेंट होते हैं वो तब्दील कर देते हैं या स्टेबल कर देते हैं जो मनफी चार्ज रखने वाले कुछ ज़र्रात इसमें मौजूद होते हैं उनको। इस तरह से पानी को आलूदा ज़र्रात से पाक कर लिया जाता है। 14 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायसेंट्री हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और डायसेंट्री के ऊपर छोटे छोटे से मज़ामीन लिखने हैं। तो डायसेंट्री की पहले हमने हेडिंग दी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आंतों की वजह से हो जाती है या आंतों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है, जो कि ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या जरासीम की वजह से होती है। और इसकी निशानदेही कैसे होती है कि उस इंसान को डायरिया हो जाता है जिसमें खून और म्यूकस भी शामिल होता है। हेपेटाइटिस जो है जिगर की सोजिश की वजह से हो जाती है, और ये 5 वायरस में से एक वायरस जिसे कहा जाता है 5 में से किसी एक वायरस की वजह से हो जाती है। और इन हेपेटाइटिस को शुमार किया जाता है हेपेटाइटिस A, B, C, D और E में। और हेपेटाइटिस A और E जो हैं वो मुंतकिल हो सकती हैं आलूदा पानी की वजह से। आखिरी सवाल है जो कि 15वां सवाल है, हाउ इज कॉपर और कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की वजह से कॉपर को कैसे साफ किया जाता है उसकी खाम हालत में से, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दी है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस फ्लोटेशन प्रोसेस में ख़ास किस्म के रिएजेंट जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो कि कॉपर के मिनरल को पानी से दूर कर देते हैं और वेस्ट मटेरियल को नीचे जमा कर देते हैं। पानी से दूर होना या उससे कशिश ना रखना क्या करती है, कॉपर मिनरल को दूर ले जाती है और वो राइज करते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से एयर बबल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से कॉपर जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ फ्लोट करती है, ऊपर आ जाती है, जबकि बाकी मटेरियल अनफ्लोटेड फॉर्म में बगैर तैर के या पानी के सतह के ऊपर नहीं जाता बल्कि यहाँ पर नीचे रह जाता और उसको यहाँ से अलग कर लिया जाता है।